हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिकविजन के डीवीआर को या फिर एनवीआर को अनबाइंड कैसे किया जाता है। अब देखिए, हिकविजन के डीवीआर को अनबाइंड करने के 3 प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है आप अपने डीवीआर में जाकर इसको अनबाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो प्रोसेस है वो है आप SADP टूल के थ्रू अपने लैपटॉप में जाकर अनबाइंड कर सकते हैं। और जो थर्ड प्रोसेस है वो है आपके मोबाइल से, मोबाइल में आपके हिक कनेक्ट ऐप या फिर हाई लुक ऐप होगा, तो उसके थ्रू भी आप अपने हिकविजन के डीवीआर या फिर एनवीआर को अनबाइंड कर सकते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि अनबाइंड का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं कि जब भी आप अपने डीवीआर को, हिकविजन के डीवीआर या एनवीआर को परचेज करते हो, उसको ऑनलाइन करते हो, तो ऑनलाइन करने का एक प्रोसेस है। अब हिकविजन में सिक्योरिटी काफी अच्छी है, तो वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप एक यूजर नेम बनाओ, एक पासवर्ड बनाओ, उसके बाद उस डीवीआर को ऐड करो और फिर आप जहां मर्जी देख सकते हो। अब जो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाते हो, तो यूजर नेम में आप अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी यूज करते हो, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और आप अपने डीवीआर को उसमें ऐड करते हो। अब अगर तो जो यूजर नेम है, जो फोन नंबर है या फिर जो ईमेल आईडी है जिसके थ्रू आपने यूजर नेम को क्रिएट किया, वो अगर आपकी है तो सारी ऑथोराइजेशन आपके पास है। बट इन केस वो किसी और की है, जो फोन नंबर है, जो ईमेल आईडी है, वो किसी और ने डाली हुई है, तो सारी ऑथोराइजेशन उस बंदे के पास है। तो जब वो चाहे अगर पासवर्ड चेंज करेगा तो आपके अकाउंट से, आपके फोन से ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। और उसके बाद जब तक आपको पासवर्ड नहीं पता, आप लॉगिन नहीं कर सकते, अपने डीवीआर को नहीं देख सकते ऑनलाइन। तो सारी ऑथोराइजेशन उस बंदे के पास है। तो उस बंदे से ऑथोराइजेशन लेने के लिए आपको अपने पास यहां पर इस डीवीआर को अनबाइंड करना पड़ेगा। अनबाइंड करने के बाद ही सारी ऑथोराइजेशन आपके पास आएगी, या फिर आपको उसके अकाउंट से इस डीवीआर को डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप दोबारा अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज कीजिए आपने कोई पुराना डीवीआर लिया। अब आपने पुराना डीवीआर लिया है, तो इससे पहले जो इस डीवीआर का मालिक था, उसने इस डीवीआर को ऑनलाइन किया हुआ था और अपने फोन में ऐड किया हुआ था। अब जब वो अपने फोन में ऐड करेगा तो वो अपने फोन नंबर से या अपनी ईमेल आईडी से ऐड करेगा। तो जब तक वो अपने फोन नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू इस डीवीआर को डिलीट नहीं कर देता, तब तक आप अपने अकाउंट में इस डीवीआर को ऐड नहीं कर सकते। अब ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, हिकविजन सिक्योरिटी में काफी अच्छा है, मतलब काफी ज्यादा उन्होंने प्रोसेस बनाया हुआ है डीवीआर को ऑनलाइन देखने का, ताकि हर कोई ना देख पाए। जिसका डीवीआर हो उसी के पास ऑथोराइजेशन हो। तो आपके पास अपनी ऑथोराइजेशन होनी चाहिए। आप जब भी इसको ऑनलाइन करें तो आप अपने फोन नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू ही इसे ऑनलाइन करें, तभी आपके पास सारी ऑथोराइजेशन होगी। तो जब आप इसको दोबारा से ऐड करोगे, क्योंकि अभी तक तो वो किसी और के पास ऐड था, तो जब आप अपनी ईमेल आईडी से या अपने फोन नंबर से इसको ऐड करोगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा दिस डीवीआर इज ऑलरेडी बाउंड टू सम अदर अकाउंट, जिसमें उसका फोन नंबर या ईमेल आईडी दे रखी होगी आपको। तो जब तक आप उसके अकाउंट से डिलीट नहीं करोगे या फिर इस डीवीआर को अनबाइंड नहीं करोगे, आप अपने अलग अकाउंट में ऐड नहीं कर सकते। तो यही मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपने इसे अनबाइंड करना है। तो मैं आपको 3 प्रोसेस बताऊंगा। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है डीवीआर के थ्रू। अब देखिए, जो ये डीवीआर वाला प्रोसेस है वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर तो जो आपका डीवीआर है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ है, जो उसका फर्मवेयर है वो लेटेस्ट है, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको पता होगा, मैंने कल वाले वीडियो में, जो मेरा लास्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने अपने डीवीआर के फर्मवेयर को अपग्रेड करना है। तो हमारा जो पहला, जो ये वाला डीवीआर है, इसका जो पहला फर्मवेयर था उसमें भी ऑप्शन नहीं मिलता था, बट इसमें ये ऑप्शन आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर हम एडवांस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए हिक कनेक्ट अकाउंट, यहाँ पर अनबाइंड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिंक्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर अनबाइंड लिखा हुआ है। तो ये लिंक का क्या मतलब है कि ये ऑलरेडी किसी अकाउंट में ऐड है। तो या तो आप वही यूजर नेम एंड पासवर्ड यूज कीजिए, या फिर इसको अनबाइंड कीजिए और अपना नया यूजर नेम पासवर्ड बनाकर इसे ऐड कर लीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप इसको ऐड करते हैं तो क्या वो मैसेज आता है आपके पास। तो हम यहाँ पर हाई लुक ऐप में चलेंगे, सॉरी हाई लुक में नहीं, हम जाएंगे हिक कनेक्ट ऐप में, प्लस के निशान पर जाएंगे, स्कैन QR कोड करेंगे और जैसे ही हम इसे स्कैन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले डिवाइस का जो मॉडल नंबर है वो आ रहा है, देन एक सीरियल नंबर आ रहा है, उसके बाद मैसेज आ रहा है द डिवाइस हैज बीन एडेड टू अनदर अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए उस अकाउंट का फोन नंबर आ रहा है। अगर फोन नंबर के थ्रू रजिस्टर है तो फोन नंबर आएगा, मेल आईडी के थ्रू रजिस्टर है तो मेल आईडी आपके पास लिखी आएगी।
और नीचे देखिए यहाँ पर आ रहा है अप्लाई फॉर शेयरिंग और कैंसिल। तो यानी कि इस अकाउंट में ऐड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इस अकाउंट से डिलीट करवाओ आप अपना DVR, या फिर यहाँ पर जाके अनबाइंड करो। तो हम अनबाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने DVR का पासवर्ड डालना है। तो मैंने DVR का पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अनबाइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अनलिंक हो चुका है। तो उस अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिवाइस आपका जो DVR है वो डिलीट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए वापस से ऐड करते हैं। तो वापस से मेरा कैमरा ओपन हो चुका है और मैं इसमें ऐड करूँगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऐड का ऑप्शन आ चुका है। ऐड पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे कैमरे हैं वो चल चुके हैं लाइव। तो ये छोटा सा प्रोसेस था, आप इसके थ्रू अनबाइंड कर सकते हैं। अब जो सेकंड प्रोसेस है उसमें मैं बताता हूँ कि आपने एप्लीकेशन के थ्रू कैसे अनबाइंड करना है। तो अभी देखिए ये मैंने हिक कनेक्ट ऐप में मैंने इसको सेव कर लिया है। तो अभी मैं जाऊँगा हाई लुक ऐप में। अब हिक कनेक्ट ऐप में मेरा दूसरे नंबर से रजिस्टर्ड है, हाई लुक ऐप में मेरा दूसरे नंबर से रजिस्टर्ड है जो अकाउंट है। तो अभी हम हाई लुक ऐप में जाएंगे और यहाँ पर देखिए अगेन प्लस के निशान पर जाएंगे, स्कैन QR कोड करेंगे। ये मैंने स्कैन किया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास, अगेन मॉडल नंबर, सीरियल नंबर आ रहा है, द डिवाइस हैज बीन एडिड टू अकाउंट, फोन नंबर आ रहा है यहाँ पर, और नीचे अप्लाई फॉर शेयरिंग आ रहा है और अनबाइंड का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास जो इंटरफेस है वो HVR 4.0 का नहीं है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू भी अनबाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपली अनबाइंड डिवाइस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये DVR का पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड यहाँ पर दे देना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है और फिनिश कर देना। तो यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट डिवाइस IP एड्रेस, ये मैसेज आपके पास आएगा। तो इस मैसेज को हटाने के लिए, अपने डिवाइस को यहाँ से अनबाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है डिफॉल्ट में और रीस्टोर करना है अपने DVR को। तो यहाँ पर हम रीस्टोर पर क्लिक करेंगे। अब ध्यान रखिए आपने फैक्ट्री डिफॉल्ट नहीं करना है, इससे तो क्या होगा, आपका पूरा DVR स्टार्टिंग से हो जाएगा। तो अगर आप रीस्टोर करोगे तो आपका जो पासवर्ड वगैरह है वो सब सेम रहेगा, सिर्फ जो आपकी सेटिंग्स है वो हट जाएंगी और ना ही आपका जो हार्ड डिस्क है वो फॉर्मेट होगी। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ जो आपकी सेटिंग्स है वो डिफॉल्ट हो जाएंगी। तो आपने रीस्टोर करना है, फैक्ट्री डिफॉल्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम येस पर क्लिक करेंगे। तो अभी जो हमारा DVR है वो रिबूट होगा और रिबूट होके फ्रेश हमें वापस से जो स्टार्टअप विजार्ड है वो करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ से अनबाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टार्टअप विजार्ड कंप्लीट हो चुका है, हमारे कैमरे चल चुके हैं। तो अभी देखिए वापस हम सेटिंग के अंदर जाएंगे, नेटवर्क के अंदर जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और प्लेटफॉर्म एक्सेस में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर लिंक लिखा रहा है, अनबाइंड का ऑप्शन यहाँ पर दोबारा से आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, वापस से इसको अनबाइंड करते हैं। तो अगेन प्लस के निशान पर जाएंगे, स्कैन QR कोड करेंगे और अनबाइंड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने सिंपली इसका जो पासवर्ड है वो डाल देना है, DVR का पासवर्ड, और कैप्चा कोड डालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डिवाइस है वो अनबाइंड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए वापस से मैं इसको सेटिंग के अंदर अगेन एडवांस में जाता हूँ, प्लेटफॉर्म एक्सेस में जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अनलिंक लिखा आ चुका है और अनबाइंड का यहाँ पर हट चुका है। तो यानी कि हमारा जो डिवाइस है वापस से अनबाइंड हो चुका है, उस अकाउंट से डिलीट हो चुका है। अब ये हमने किया अपने फ़ोन के थ्रू। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपने DVR के थ्रू करना है, कैसे फ़ोन के थ्रू करना है। अब मैं वापस से आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। स्कैन QR कोड में अगेन जाएंगे, स्कैन करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा जो डिवाइस है वो ऐड हो चुका है। ये देखिए हमारे कैमरे वापस से चल चुके हैं। तो इतना सा प्रोसेस था। अब मैं आपको बताऊंगा कि SADP टूल के थ्रू कैसे आपने इसे अनबाइंड करना है। तो आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप अनबाइंड का प्रोसेस करें तो नेटवर्क आपका सेम होना चाहिए। सेम नेटवर्क से आपका DVR ऑनलाइन होना चाहिए, उसी नेटवर्क पे आपका फोन या फिर अगर लैपटॉप है, अगर आप SADP टूल के थ्रू कर रहे हो तो लैपटॉप भी उसी नेटवर्क पे होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो देखिए आपने सबसे पहले SADP टूल को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं SADP टूल को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपका DVR आ रहा है। तो आपने सबसे पहले तो जो आपका लैपटॉप है उसको उसी नेटवर्क में कनेक्ट करना है जिसमें आपका DVR है, या फिर उसी वाईफाई से अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लीजिए
ताकि वो सेम लैन में हो। तो हमारा जो लैपटॉप है और जो हमारा DVR है वो सेम नेटवर्क में है, सेम वाईफाई में है। तो देखिए उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनबाइंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने यूज़र नेम डालना है जो कि है एडमिन। उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है अपने DVR का, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद जो ये वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है इसको डालना है, तो ये मैं डाल देता हूँ। तो ये हमने डाल दिया और उसके बाद क्लिक करेंगे कन्फर्म पर। तो यहाँ पर देखिए द IP एड्रेस ऑफ द डिवाइस शुड बी इन सेम लैन, तो ये चीज़ लिख के आ रही है, ये एरर आ रहा है। तो इसकी वजह से आप SADP टूल के थ्रू इसको अनबाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। हम सिंपली इसको लॉगिन करेंगे अपने वेब पेज पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा वेब पेज आ चुका है, मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। तो मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जाऊँगा। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये ओपन हो चुका है। उसके बाद आपने इसका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। तो ये हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल दिया। तो ये हमारा ओपन हो चुका है, कैमरे हमारे रन में है। तो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपने मेंटेनेंस के पेज पर जाना है और उसके बाद इसको रीस्टोर कर देना है यहाँ से अपने DVR को, जिससे क्या होगा जो नेटवर्क सेटिंग आपकी हुई है वो वापस से रीस्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको एक बार रिबूट कर देता हूँ ताकि जो जितने भी इसके पैरामीटर है वो वापस से रीसेट हो जाए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइस देखिए जैसे ही हमने रीस्टोर किया हमारा जो DVR है वो रिबूट होकर वापस से ऑन हुआ है। तो जितनी भी हमारी प्रीवियस सेटिंग थी वो सारी डिलीट हो चुकी है और अब हमें फ्रेश सेटिंग करनी है। तो सिंपली हमने जो स्टार्टअप विजार्ड है उसको दोबारा से ऐड करना है और उसके बाद जितनी भी सेटिंग रहेगी वो सब करनी है। तो मैं फटाफट से कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये लैंग्वेज बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने सारी सेटिंग इसकी दोबारा रीस्टोर कर दी है। सो गाइस अभी हमने DVR को कर दिया रीस्टोर और अब फिर से हम अनबाइंड प्रोसेस पर चलते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अनबाइंड पर, यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे DVR का और उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। सो लेट्स सी हमारा जो DVR है वो अनबाइंड होता है या नहीं, कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो DVR है वो अनबाइंड हो चुका है। सो गाइज ये थे 3 डिफरेंट मेथड जिसके थ्रू आप अपने हिकविजन के DVR को अनबाइंड कर सकते हो। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिस नेटवर्क से आपका DVR कनेक्ट है सेम उसी नेटवर्क से आपका मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप कनेक्ट होना चाहिए। मतलब जो इंटरनेट है वो सेम होना चाहिए दोनों में। सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कोई एरर आता है तो आप अपने DVR को रीस्टोर कर सकते हो और उसके बाद जब दोबारा अनबाइंड का प्रोसेस आप करोगे तो वो ईजिली अनबाइंड हो जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।